शंकर भोलेनाथ ओघड़दानी की कथा कर रही है। व्रत कार्तिक महात्म कथा है। कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा अगर व्रत का कोई नियम है तो केवल एक नियम सबसे बड़ा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना और दूसरा दीप लगाना, दिया प्रज्वलित, दीप दान से बड़ा कार्तिक के महीने में कोई दान का वर्णन नहीं है जितना दीप दान का वर्णन। कार्तिक में ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तो फिर विष्णु पुराण का एक उपाय जरूर कर देखना। महाराज, विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा है कि कार्तिक का प्रथम दिन किसी नदी में स्नान कर कर, तालाब में स्नान कर कर, नदी तालाब नहीं हो तो घर में ही स्नान कर कर, घर के दोनों दरवाजे पर, घर के बाहर दोनों दरवाजे पर घी का दिया लगा दें, उसमें एक कमल गट्टा, किराने की दुकान पे मिलता है काला कलर का कमल गट्टा, एक एक डाल दें नाम और गोत्र बोलकर, और शाम के समय पर एक दिया घर की देहली पर प्रतिदिन कार्तिक के महीने में लगा दें। महाराज, विष्णु पुराण का उपाय। कार्तिकेय बाबा ने तारकासुर का संहार किया, तारकासुर को मारा। एक बात बहुत अच्छे से अपने अंदर उतार कर रखिएगा, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की जो पूर्णिमा है, उस बीच में कार्तिक महीने की जब शिवरात्रि आए या प्रदोष व्रत आए, थोड़ा ध्यान देना। ये उन लोगों के लिए है जो 1 रुपये कमाते हैं, सवाया खर्च होता है, घर में जिनके संपदा जुड़ती नहीं, बीमारियों में पैसा ज़्यादा जाता हो, या कहीं ना कहीं तकलीफें अपनी ज़िंदगी में आती है, उसके लिए शिव आराधना कार्तिक महीने की थोड़ा ध्यान से श्रवण करें। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना, अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े, उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देवाधिदेव महादेव के ऊपर। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, ए स्कंद देव, ए कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए मां पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए मां ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय भूलवश भी
अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ, आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवादिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय, इस कार्तिक के महीने में देवादिदेव महादेव कहते हैं उसके यहां कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहां समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवादिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह, उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की और जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, मां जगत जननी जगदम्बा, श्री ब्रह्मदेव, ब्रह्माणी, षडानंद कार्तिकेय को वर प्रदान कर। कार्तिक महीने का एक नियम बना लो आप भी, कोई सा भी एक नियम। शाम के समय पर दिया लगाऊंगी मैं बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे। वहां लगाने नहीं जा सकती तो अपने दरवाजे के बाहर लगाऊंगी, तुलसी के क्यारे में लगाऊंगी। ये भी नहीं कर सकती परिंदे पर दिया लगाऊंगी, जहां पानी का मटका हो, हंडा हो, वहां लगा दूंगी। ये भी नहीं कर सकती तो पूरे कार्तिक के महीने में दरवाजे पर मैं पानी छीटूंगी। इतना तो बना सकते हो कि अपने घर के दरवाजे पर मैं पानी छीट दूंगी, द्वार पर जल का छींटा कर दूंगी। ये भी नियम ना बने तो मैं प्रतिदिन ठाकुर जी को एक तुलसी का दल समर्पित कर दूं। तुलसी का दल किसी भी महीने के अंतर्गत प्रसंग में आपने नहीं सुना होगा कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर का मिलन हुआ, पर कार्तिक महीने की बैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन शंकर और शिव, शंकर भगवान और भगवान विष्णु का मिलन होता है। एक बात आपको पहले भी कही, सारी दुनिया की दिवाली देखना और उज्जैन महाकाल के उस पावन नगरी में हरिहर मिलन देखना। केवल एक कार्तिक का महीना, एक महीना ऐसा है जिस महीने में भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर और भगवान नारायण दोनों का मिलन हुआ है कार्तिक के महीने में। कार्तिक के महीने में इसलिए भगवान सारे महीनों में सबसे ज्यादा प्रियता महीना कौन सा है? बोलिए जरा। कार्तिक का महीना भगवान नारायण को अति प्रिय है, अति प्रिय। कई लोगों की आदत रहती है जो दिया भगवान के सामने जलाया गया है उसी दिए को ले जाकर लोग तुलसी में रख देते हैं, भगवान को घुमाकर। गलत है। अखंड सौभाग्य पाने वाली नारियां, अखंड सौभाग्यवती स्त्रियां भगवान के सामने जला हुआ दिया ले जाकर तुलसी के क्यारे में नहीं रखती। तुलसी के क्यारे के पास शालिग्राम जी का नाम लेकर, ठाकुर जी का नाम लेकर अपनी कामना कर कर दीप प्रज्वलन करें और उस दिए को तुलसी के क्यारे में रखें तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। अखंड सौभाग्य। कई माताओं की आदत हमने देखी है, हाँ, 2 पर्व
या कोई घर में पूजन हो रही हो विशेष, जिसमें ब्राह्मण के मुखाग्रविंद से श्लोक बोले गए हो, मंत्र उच्चारण किया गया हो, या कोई विशेष पर्व है, उस दिन सारे देवताओं के लिए आपने दीप लगाया है, उसमें से दीप ले जाके आप तुलसी में रख सकते हैं। ब्राह्मणों ने पूजन कराया, उस दिन आप दीप ले जाकर, पर रोज प्रतिदिन मंदिर का दिया उठाकर आप वही दिया भगवान को लगा दिया, वही दिया तुलसी जी में रख दिया, वो श्रेष्ठता नहीं। वो श्रेष्ठता का भाव नहीं व्यक्त करेगा, आपको दीप बदलना। एक बहुत सुंदर बात कार्तिक के माध्यम से लीजिएगा, अपने जीवन में उतारना। कार्तिक के 7 नियम हैं, उसमें पहला दीपदान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा भूमि पर शयन, चौथा शरीर पर तेल नहीं लगाना, पांचवा सुंदर दलहन की चीजों का त्याग करना, और छठा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, और सातवां अपने जीवन में कार्तिक के महीने में चाहे वाणी का संयम हो, चाहे भोजन का संयम हो, चाहे शब्दों का संयम हो, चाहे दृष्टि का संयम हो, चाहे इंद्रियों का संयम हो, वो संयम। आप भले 7 नियम नहीं कर रहे कार्तिक के, भले एक नियम करो, पर वो नियम हमारा पूर्ण चलना चाहिए। यहां तक कहेंगे हम, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में प्रयास करना। दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं हो रहा हो, तकलीफें बहुत ज्यादा हो, घर में क्लेश जाता हो, अशांति ज्यादा हो, पैसे नहीं आ रहे हो, 1 रुपया कमा रहे, 1.25 रुपये खर्च हो रहा, बहुत टेंशन है, तो शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक एक हल्दी और कुंकू, ये थोड़ा सा मंदिर में लेकर जाइए। हल्दी और कुंकू जरा जरा सा ले जाओ, अशोक सुंदरी वाली जगह पर पहले शंकर जी पे जल चढ़ा दो, अशोक सुंदरी वाली जगह पे जल चढ़ा दो, और वह हल्दी और कुंकू की एक एक बिंदी अशोक सुंदरी वाली जगह पर अपनी कामना कर कर लगा कर आओ। उसी में से वो हाथ जो तुम्हारा गीला है कंकु हल्दी का, वही हाथ लाओ, घर में प्रवेश करते समय अपनी देहली पर थोड़ा सा लगा दीजिए। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक कर कर देखो, उसके बाद में फिर बताना कि मेरा देवाधिदेव महादेव ने तुम्हारी झोली भरी कि ना भरी, भंडार भरा कि नहीं। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के भीतर 1 महीना, कार्तिक का महीना भगवान शंकर की अविरल भक्ति का महीना है। षडानंद कार्तिक का महीना, कार्तिक का महीना मतलब भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय महाराज का महीना है। षडानंद कार्तिकेय ने क्या क्या मांगा था शंकर भगवान से, अपन सुनेंगे वो